नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। भारत की जमीन की सबसे उत्साहवर्धक खेल अगर कोई है तो वो है कबड्डी। बचपन में हर किसी ने कबड्डी जरूर खेला होगा, चाहे वो स्कूल में खेले या गांव में। शहर में शायद बच्चों को आज के समय में कबड्डी के बारे में कोई खास जानकारियां नहीं मिल पाती है, क्योंकि उन्हें वो मट्टी नसीब नहीं होती है। कबड्डी ही एक ऐसा खेल है जहां पे मट्टी से आपका सीधा संपर्क होता है, यानी कि धरती से। आइए चलते हैं कि एक रोचक खेल देखने, कबड्डी, वो भी आपको बलियापुर प्रधान खंडा में, जहाँ पे कबड्डी का टूर्नामेंट हो रहा था। और इसका मुख्य अतिथि थे, इस कबड्डी टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि थे चंद्रदेव महतो जी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में आकर के कबड्डी प्रेमियों का उत्साहवर्धन किया। फर्स्ट शहीद विनोद बिहारी महतो कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन मां जरिया क्लब प्रधान खंडा बलियापुर द्वारा किया गया, जो हाई स्कूल मैदान प्रधान खंडा रेलवे स्टेशन के पास प्रारंभ हुआ। और इस कबड्डी टूर्नामेंट में जो मुख्य संचालिका थी बबली कुमारी, उस बालिका की कोच थी और उन्होंने बच्चियों को ट्रेनिंग दिया, उत्साहवर्धन किया और मैदान में उतारा। साथ में श्रीमती रिंकू कुमारी डीएससी भी वहां मौजूद थी और उन्होंने कबड्डी टूर्नामेंट का पूरा सर्वेक्षण भी किया और भरपूर सहयोग दिया। आइए देखते हैं कि कबड्डी टूर्नामेंट में उत्साहवर्धन के लिए चंद्रदेव महतो जी ने क्या कुछ कहा जनता जनार्दन से, प्रेस मीडिया के माध्यम से। एक खास खबर, एसपीएन न्यूज, धनबाद, झारखंड। शहीद विनोद बिहारी महतो कबड्डी टूर्नामेंट का एक दिवसीय आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पे ये खेल हमारी धरती से जुड़ी हुई है और इसको बच्चों के प्रमोट करने के लिए दिल्ली विधायक चंद्रदेव महतो जी, खेल जिलाधिकारी और यहाँ के संयोजक किस नजरिए से देखते हैं, मतलब कि खेल को कितना और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ये खेल इस क्षेत्र में हम लोग पहली बार आयोजित करवा रहे हैं और इस आयोजन के क्रम में या तैयारी के क्रम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। उन प्रतिभाओं को तलाशने का जरूरत है और तलाश के लिए आज हम लोग यहाँ खेल करवा रहे हैं। तलाश के क्रम में जो प्रतिभा आएगा उसको हम लोग आने वाला समय आगे तलाशने का भी काम करेंगे। सर, इस कबड्डी खेल को ओलंपिक में शामिल करने की मांग भी चल रही है, प्रोसेस की है। क्या बोलना चाहेंगे, क्या झारखंड से मतलब कि ऐसे खिलाड़ी निकाल करके आप देंगे जो ओलंपिक अगर अलाउ करता है, कबड्डी को मान्यता देता है, तो मतलब कि ओलंपिक खेल सके? सबसे पहले तो झारखंड के कुछ रहे हैं क्या अभी भी ऐसे प्रतिभा है जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, उनमें भागीदारी झारखंड की बढ़ाने का प्रयास होगा। और उसके बाद यदि ओलंपिक में मिलता है निश्चित रूप में हॉकी में जैसे है उससे कहीं ज्यादा कबड्डी में झारखंड के खिलाड़ी मिलते हैं। सर, एक और छोटा सा सवाल है, कबड्डी से अगर यहाँ का युवाओं का भविष्य सुधरेगा, इसका जीता जाता उदाहरण मैम है जो पूर्व खिलाड़ी भी रही है और अभी जिला खेल कार्यालय में जिला खेल समन्वयक के रूप में काम कर रही है। तो करियर का एक स्कोप ये भी है, सरकारी सेवा, उसके बाद केंद्रीय एजेंसी रेलवे, इस सब में वैकेंसियों में जो है उन सब में भी जा सकता है। खेल में भी यदि अच्छा राष्ट्रीय टीम में उसमें भी बहुत स्कोप बनता है। करियर के रूप में अभी खिलाड़ी जो खेल रहे हैं ये लोग भी समझते हैं, इसी के कारण इन लोग शुरुआत किए हैं। जागरूकता बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है और इस रुचि और जागरूकता को बढ़ाते हुए हम लोग प्रतिभा को आगे बढ़ाने का। सर, ये तो छोटा सा बात है, मस्ती की खुशबू जो है हर जगह क्रिकेट के मामले सरकार भी निश्चित रूप से प्रोत्साहित कर रही है। छोटे छोटे गांवों में क्लब बना करके सिद्धू कानू युवा खेल क्लब के माध्यम से सिर्फ कबड्डी नहीं और जो जितने हैं सबको करने का योजना लेकर काम कर रही है। क्लब का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, जो क्लब लगातार उस नियमानुसार ही कर रहे हैं, पैसे भी आ रहा है। तो सरकार हर स्तर पर काम कर रही है यहाँ की खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए और सरकार के प्रोत्साहन से जागरूकता भी बढ़ रही है, प्रतिभा भी हम लोग को बढ़ रही है। आपके तरफ
आप बताइए कि आप क्या देना चाहते हैं कबड्डी की तरफ से, आपकी तरफ से कुछ ऐसा? सबसे पहले तो जो कबड्डी का नहीं खेल हो पाता था, शुरुआत कराने का ही काम किए कि ताकि कबड्डी का खेल का भी आयोजन हो, सिर्फ एक जगह नहीं और कई जगह पर हम लोग कराएंगे। इसका प्रचार प्रसार हो, खिलाड़ियों में जागरूकता हो, उसमें रुचि हो, खिलाड़ी और मेहनत करके इसको तैयारी करे। ये एक माहौल बनाना बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम लोग उठाने चाहिए। इससे खिलाड़ियों को भी चाहिए, उनको प्रोजेक्ट वगैरह मैच से मैच इस तरह का हम लोग को सुविधा मिल पाता है, तो क्या आपकी तरफ से कुछ सहयोग होता है इसके साथ? इसके पहले ही हम लोगों ने ढोखरा हमताल में स्तरीय खेल स्टेडियम का चिन्हित करवाए हैं। वहाँ स्टेडियम हम लोग प्रखंड स्तर पर बनाएंगे। वो खेल स्टेडियम बनेगा, सिर्फ एक ही का नहीं रहेगा, उसमें सारे चीज रहेंगे। इसके अलावा भितिया में जो है फुटबॉल का, वहाँ भी एक हम लोग कोच का ही करवाएंगे। अब कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि 24 घंटा वो चले, वहाँ स्टे करके तैयारी करे बच्चे। ये प्रयास धीरे धीरे करना है, साथ साथ खिलाड़ियों में रुचि भी और जागरूकता को भी करना है, बढ़ाना है। तो इस बात ये एक टीम नहीं, वो खेल प्रतिभा जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी के रूप में, साथी के रूप में है। इसमें प्रधान कंधा आगे इस टूर्नामेंट में नजर आए तो इसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन पूरे जिले में जो खेल की प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को हम लोग चिन्हित करने का एक तरह से ये अभियान है। चिन्हितीकरण में जो प्रतिभा आएगा उसको हम लोग राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में सहयोग देंगे। महिला होकर के सर चीजों को इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो खिलाड़ी होकर के और उसमें मार्गदर्शन करके तक से मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी। आप बताइए कि भाई आज का जो ये खेल टूर्नामेंट, इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं और गर्ल बॉयज अलग अलग टीमें, तो टोटल कितनी टीमें हैं और क्या ग्रुप है कबड्डी का ये एक फैक्टर को लेकर के? एज है आपका गर्ल्स बॉयज दोनों का 65 एज है और 8-8 करके गर्ल्स बॉयज दोनों 8-8 करके आगे खेल कर तो कितने बजे से चल रहा है और कब तक नतीजा आ जाएगा? तो बस अब फाइनली गर्ल्स टीम का फाइनल होने वाला है, बॉयज का फाइनल, गर्ल्स का फाइनल स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद बॉयज का फाइनल। विधायक महोदय आपसे एक लाख सवाल, अपने विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन धनबाद के नजरिए से अगर देखा जाए तो धनबाद के विभिन्न प्रखंड में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में खेल के मैदान की बहुत ही कमी है। और फिर कबड्डी की बात करें, कराटे वगैरह की बात करें, ताइक्वांडो की, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको तो बहुत अभाव गुजरना पड़ता है। सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर पाती है। सूबे में आपकी सरकार है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक मौका मिले तो ही पूरे धनबाद में मतलब खेल के स्तर को किसको कम करें? ये सरकार अपने स्तर से कर रही है, कई योजनाओं का मैंने पहले भी बताया। इसके अलावा यहाँ जो आप कहें पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हो, निजी कंपनियां हो, उन लोगों को भी हम लोग जिम्मेवारी के साथ इसमें लाना चाह रहे हैं कि वो भी इस प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। दूसरे जिलों में जैसे देखते हैं कि जमशेदपुर में निजी कंपनी इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो हमारे जिले में भी ऐसे कंपनियों की कमी नहीं है, लेकिन उनको इसमें जोड़ने की जरूरत है और वो काम हम लोग करेंगे। दूर से आई हैं आप कबड्डी को यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए, क्या लगता है कि आप मेरे बहुत खिलाड़ी की जान से बैठे खेलना करते हैं, ऐसे में मतलब राज्य सरकार की और अलग अलग कंपनियों की या निजी स्तर जहाँ पे सबसे पहले तो मैं सभी को त्योहार बोलूंगी और धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये बबली है कबड्डी की बच्ची, आप देख सकते हैं पीछे हमारे कबड्डी की पूर्व खिलाड़ी रह चुकी हैं और वो खुद प्रशिक्षण भी दे रही हैं। और ये बहुत गर्व की बात है सर कि एक लड़की हो करके इसी गांव की बच्ची हो करके, एक बहू हो करके इस क्षेत्र से निकल के इतने बड़े कार्यक्रम करने का जुनून जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं। जिला खेल विभाग की तरफ से मैं जिला खेल समन्वयक हमारे उमेश लोहरा सर का आपको पता ही होगा सर, जिला खेल पदाधिकारी, जिनका बहुत ही ज्यादा सहयोग रहा है खेल को लेकर के। इवन कबड्डी को लेकर के जब हमारे पास बबली आई सर से मिली तो सर तो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि रिंकू आप जाइए, योगदान दीजिए अपना, और हम लोग ट्रॉफी वगैरह जो भी हमें समझ में आया हमने उनका प्रोवाइड करवाया। और फ्यूचर में हम लोग खेल को ऐसे देख रहे हैं सर, आप अभी देख ही रहोगे हमारे डीसी सर के द्वारा भी कार्यक्रम कराया जा रहा है। हर खेल को, ऐसा नहीं कि सिर्फ कबड्डी को,
हर खेल को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप स्टेडियम की बात कर ले, तो हमारा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के गेम्स चल रहे हैं और हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे स्टेडियम भी बन रहे हैं। और हमारा सिद्धू कानू युवा खेल क्लब के माध्यम से भी खिलाड़ियों को योगदान मिल रहा है, जिसमें कि 25,000 रुपये सरकार की तरफ से उनको साल में दिया जा रहा है। और एक संगठन बना हुआ, उस संगठन के द्वारा इन लोग कार्य कर रहे हैं और खेल को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगी सर कि और भी खेल को बढ़ावा मिलता रहे, और सभी का सहयोग बहुत ही है इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रिंकू कुमारी, मैं कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी हूँ, और मैं आज जिला खेल समन्वय के रूप में धनबाद में खेल विभाग में कार्यरत हूँ। थैंक यू।